यहां पर सर्वे के दो आखिरी पॉइंट्स आपके सामने, वेरी क्विकली दिखाइए मुझे जरा फटाफट। पहला पॉइंट यहां पर यह है, हमारा जो चौथा सवाल है, चीन को सबक सिखाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? जंग 40वीं सदी, कूटनीति 25वीं सदी, आर्थिक प्रतिबंध 35वीं सदी। अच्छा लगा कि हर कोई जंग की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। जंग 40वीं सदी। खैर, नेक्स्ट पॉइंट दिखाएं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिरी सवाल हमारे सर्वे का है, मोदी है तो चीन का फाइनल इलाज मुमकिन है? हां 37%, नहीं 60%, कह नहीं सकते 3%। ये 60% क्या अब बदलेगा आज के दौरे के बाद? यह बड़ा फैक्टर है। ये दोनों सवालों को दिखाएं। हमारे खास मेहमानों के पास हम जाएंगे और अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं और मेरे साथ मनीष हैं, मेरे साथ सुमित है। लेकिन एक क्विक रिएक्शन यहां पर, मेरे पास एक जानकारी और आ रही है और वो है ग्लोबल टाइम्स की ब्रेकिंग। कुछ देश भारत चीन को भड़का रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। अमेरिका सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, चीन ने यह कहा है। आग में घी डाल रहा है अमेरिका, चीन ने यह भी कहा है भारत को अमेरिका से दूर रहना चाहिए, भारत चीन रिश्ते को खत्म करना चाहता है यूएस। ग्लोबल टाइम्स ने फिर यहां पर कुछ कहा है और वो हमारे सामने आ रहा है इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे मैं यहां पर लेके चलूंगा आपको, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। अभिषेक, ग्लोबल टाइम्स का यह कहना, मतलब सीधे तौर पर ग्लोबल टाइम्स को इस बात की ज्यादा चिढ़ मच रही है कि अमेरिका मदद कर रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि वहां पर रशिया भी हमको वेपनरी में हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, देखिए दो तरफा फंसा हुआ है चीन। साउथ चाइना सी में वो बुरी तरह परेशान है। साउथ चाइना सी में जो के आसपास जो अमेरिका के वारशिप हैं, उसको लेकर के ग्लोबल टाइम्स लगातार कभी चेतावनी देता है, कभी कहता है कि बातचीत करनी चाहिए, कभी कहता है कि हम शांति चाहते हैं, इस तरह की बातें कर रहा है। उसको इस बात का लगातार डर बना हुआ। ये डर भारत से नहीं है, ये डर जापान से भी। तो जापान और अमेरिका के बीच में पैक्ट है। जापान ने भी अपनी मिसाइलें तैनात रखी हुई हैं, उधर भी जब वो बढ़ रहा है तो अमेरिका का नाम ले रहा है। तो ये जो है चीन का डर सामने आ रहा है, उसको ये लग रहा है कि अमेरिका इंटरवीन कर सकता है, और अगर अमेरिका ने इंटरवीन किया तो मामला एस्केलेट कर जाएगा। और चीन कई फ्रंट पे घिरा हुआ है, एक फ्रंट नहीं है निशांत, इसलिए सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है। यानी कि आप बता रहे कई फ्रंट पर ऑन है। मैं चाहूंगा इसी को यहां पर रखे, सीधे मैं पुष्पेश सर के पास चलूंगा। पुष्पेश सर, चीन का इलाज, अब देखिए ये एक अच्छा वो हो गया है, लोग बात करते हैं कि स्टूडियो में बैठकर कोई चीन का इलाज नहीं डिसाइड कर सकता, लेकिन सोचा तो जा सकता है कि आखिर व्हाट इज द वे आउट, क्या किया जाए। आर्थिक, जो मैं चाह रहा हूं यहां पर दिखाइए जरा उस सर्वे के पॉइंट, आर्थिक, कूटनीतिक या युद्ध, या तीनों, क्या होगा इलाज सर? देखिए, मुझे लगता है ये रूपक के बात में गलत है। काटू साहब बात कह रहे थे कि चीन का इलाज कर, चीन को सही जवाब देने, हमारे सामने जाए हैं, उनका इलाज ढूंढने की जरूरत है। वो कोरेला हो, वो सामाजिक सामंजस्य हो, वो हमारे यहाँ विषमता सामाजिक हो या वर्ग संघर्ष हो। मुझे लगता है जब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करते हैं, जो कोरोना की चपेट में है, तब तक हम जो बढ़ा हुआ सैनिक खर्च है, वो चीन के इलाज की बात हम उसके बाद सोचेंगे। मुझे लगता है जो आपके सर्वे में एक प्रश्न है जो बड़ा अनुत्तरित है, उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है कि पहले ये था कि मोदी है तो मुमकिन है, हम कल्पना करते थे कि 75% लोग हाँ में उससे ऊपर ही जवाब देंगे। यदि आज 60% लोग ये बेहिचक ये उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 15 जून की घटना उन्हें सोचने को विवश करती है कि जिस तरह का धोखा नेहरू जी ने खाया था चो एन लाई और चीन से, लगभग उसी तरह की कोई चूक वर्तमान सरकार से हुई है। और अब मोदी उसका सही इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस जनमत को बदलने में समय लगेगा। और काटू साहब ने बिल्कुल सही फरमाया था कि किसी बड़ी चुनौती का सामरिक या राजनीतिक मुकाबला करने के लिए देश में सर्वसहमति होना बेहद जरूरी है। जी,